नोएडा फरीदाबाद नहीं, अब दिल्ली गुरुग्राम के 28 होटलों में ठहरेंगे मेहमान, विदेश मंत्रालय का फैसला। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। G20 सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों को अब सिर्फ दिल्ली व गुरुग्राम के होटल में ही ठहराया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व फरीदाबाद के किसी भी होटल में विदेशी मेहमान नहीं ठहरेंगे। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने होटलों की सूची बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस समेत सभी एजेंसियों को भेज दी है। वहीं दिल्ली के 11 अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन सभी में नोडल अफसर बना दिए गए हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले यह तय हुआ था कि विदेशी मेहमानों को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व फरीदाबाद के 32 होटल में ठहराया जाएगा। इसके बाद होटल्स की संख्या को 25 कर दिया गया। दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व अन्य सिविक एजेंसियों ने तैयारी कर ली थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एनसीआर में स्थित इन होटल से रूट लगाकर विदेशी मेहमानों को प्रगति मैदान तक लाने का ट्रायल भी शुरू कर दिया था। अब विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को पत्र जारी कर कहा कि G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान दिल्ली के 25 व गुरुग्राम के 3 होटल में ही ठहरेंगे। इनमें गुरुग्राम के लीला, ओबरॉय व ट्राइडेंट होटल शामिल हैं। इसके अलावा एम्स, सफदरजंग अस्पताल, RML अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जीबी पंत, LNJP अस्पताल, GTB अस्पताल, बाड़ा हिंदूराव अस्पताल, दिल्ली सरकार का DHS, RR अस्पताल और सेना के बेस अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी देशों के प्रमुख 10 सितंबर को राजघाट जाएंगे। सम्मेलन के दौरान बारिश की आशंका जताई। G20 सम्मेलन के दौरान तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान बारिश की आशंका है। यमुना की बाढ़ को देखते हुए अगर तेज बारिश हुई तो क्या होगा, इसे लेकर सब परेशान हैं। दिल्ली पुलिस व गुरुग्राम पुलिस के बीच बैठक। होटल की नई सूची आने के बाद दिल्ली व गुरुग्राम पुलिस के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहली बैठक शुक्रवार शाम को दिल्ली में हुई। इसमें दिल्ली व गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। राजधानी में लगी धारा 144 ड्रोन उड़ाने पर रोक। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली में 16 अगस्त तक ड्रोन आदि उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शुक्रवार को ऑर्डर जारी कर कहा कि दिल्ली में UAV, UAS, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि पर रोक लगा दी गई है। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली में देश के प्रति शत्रुतापूर्ण, असामाजिक तत्व या आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए ड्रोन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। इसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा। G20 सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों को अब सिर्फ दिल्ली व गुरुग्राम के होटल में ही ठहराया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व फरीदाबाद के किसी भी होटल में विदेशी मेहमान नहीं ठहरेंगे। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने होटलों की सूची बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस समेत सभी एजेंसियों को भेज दी है। वहीं दिल्ली के 11 अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन सभी में नोडल अफसर बना दिए गए हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले यह तय हुआ था कि विदेशी मेहमानों को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व फरीदाबाद के 32 होटल में ठहराया जाएगा। इसके बाद होटल्स की संख्या को 25 कर दिया गया। दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व अन्य सिविक एजेंसियों ने तैयारी कर ली थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने NCR में स्थित इन होटल से रूट लगाकर विदेशी मेहमानों को प्रगति मैदान तक लाने का ट्रायल भी शुरू कर दिया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।